एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने दहन के बारे में विस्तार से जाने। अब हम ज्वाला से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग ज्वाला के क्षेत्र और इससे संबंधित प्रश्न अभ्यास को अंत में हम लोग देखेंगे। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला है ज्वाला। जलती हुई गैसीय क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्वाला से प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। ज्वाला जो है, जब कोई पदार्थ अपनी वाष्प अवस्था में जलता है तो ज्वाला उत्पन्न होती है। अब हम लोग इसको देखते हैं। एक ज्वाला के महत्वपूर्ण तत्व है पदार्थ और दहन के पोषक पदार्थ दोनों ही गैसीय अवस्था में होते हैं। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे कि मोमबत्ती के चारों ओर का कुछ मोम गर्म होकर पिघलता है और पिघला हुआ मोम के साथ ऊपर उठता है और गर्मी पाकर वाष्पित हो जाते हैं। मोम का यह वाष्प वायु के ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाष्प और वायु के ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप ज्वाला बनती है। ज्वाला का आकार शंकु जैसा होता है और इसके रंग और ताप अलग अलग होते हैं। ताप और रंग के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है: बाह्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र यह ज्वाला का बाहरी भाग है, इसका रंग नीला होता है। दूसरा है मध्य भाग, यह पीला होता है, यहाँ पर ताप मध्यम होता है, यह ज्वाला के बीच का भाग है। तीसरा है आंतरिक क्षेत्र, यह काला होता है, यहाँ पर ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ पर ताप सबसे कम होता है और कार्बन यहीं से निकलता है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है बाह्य क्षेत्र, जो नीला होता है। यह ज्वाला का सबसे बाहरी भाग है, यहाँ पर ईंधन का पूर्ण दहन होता है, जिसके कारण यहाँ पर ताप सबसे अधिक होता है और यह रंग में नीला होता है। दूसरा है मध्य क्षेत्र, यह पीला होता है, यह ज्वाला के बीच का क्षेत्र है। यहाँ ईंधन का आंशिक दहन होता है, यहाँ पर ताप कम होता है और इसका रंग पीला होता है। यहाँ पर ताप मध्यम होता है, चूँकि यहाँ पर ईंधन का आंशिक दहन होता है। तीसरा है आंतरिक क्षेत्र, जो कि काले होते हैं, काले रंग के होते हैं। यह ज्वाला का आंतरिक भाग है, यहाँ पर ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है, जिसके कारण कार्बन निकलता है और यह भाग काला होता है। यह ज्वाला का सबसे ठंडा भाग है। अब आगे देखते हैं। प्रश्न अभ्यास है। आग लगने पर हम लोग कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से आग क्यों बुझ जाता है? किसी वस्तु को जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। जलती हुई वस्तु पर पानी डालने से तेजी से वाष्प बनता है, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देता है और वस्तु पानी पड़ने से ज्वलन ताप से ठंडा हो जाता है, जिससे आग बुझ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच का प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? तो मोमबत्ती के ज्वाला से उत्सर्जन कार्बन निकलता है, जिस कारण मोमबत्ती की ज्वाला पर कांच का प्लेट ले जाने पर उस पर काला वलय बन जाते हैं। आपने देखे थे ज्वाला का ठंडा क्षेत्र। तीसरा प्रश्न है। अगर किसी दुर्घटना में कोई आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल लपेट देता है, ऐसा क्यों? हम जानते हैं कि कंबल आग का कुचालक होता है। जब आग के चपेट में कोई व्यक्ति आता है और उसे कंबल लपेट दिया जाए कंबल, तो उसे व्यक्ति जलने लगता है, जिससे वो अधिक जल जाता है। बचने के लिए कंबल लपेट दिया जाता है और वायु की आपूर्ति बंद हो जाता है। कभी कभी हम लोग जंगलों में आग लगते देखे हैं, ऐसा क्यों होता है? तो जंगलों में जब हम जानते हैं कि जब वस्तुओं में घर्षण होता है और तो घर्षण से ताप और ताप से फिर आग। जंगलों में एक वृक्षों के डाल दूसरे डाल पर चढ़े रहते हैं और जब हवा चलते हैं तो एक दूसरे घर्षण के कारण आग पकड़ लेता है। धीरे धीरे पूरा जंगल जलने लगता है। अगला प्रश्न है। गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर मिश्रण बनाया। उसने कपड़े को एक मिश्रण में भिगो दिया, इसके बाद माचिस की तीली से जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा क्यों? पेट्रोल अति ज्वलनशील पदार्थ है, जिससे आग पकड़ लिया, लेकिन कपड़ा में पानी होने के कारण ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण कपड़ा नहीं जला। अगला प्रश्न देखते हैं।
छठा प्रश्न है, माचिस को जलाने के लिए उसे डिब्बी पर रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? तो माचिस का जो तीली के नोक पर पोटेशियम क्लोराइड नामक रसायन की घुंडी बनी होती है। डिब्बे के दोनों तरफ लाल फास्फोरस और सल्फर का लेप लगा रहता है। माचिस के तीली की घुंडी वाली नोक को डिब्बी के बगल में रगड़ा जाता है, जिससे घर्षण होता है और तीली जल उठता है। हम लोग पीछे पढ़े हैं कि घर्षण से क्या होता है, आग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, घर में होने वाली असावधानी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसकी चर्चा अपने दोस्तों में कीजिए। तो इसके निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है, किसी ज्वलनशील पदार्थ को रसोई घर से दूर रखना चाहिए। दूसरा है, रसोइया को सिंथेटिक कपड़ा पहनना चाहिए, अर्थात सूती कपड़ा पहननी चाहिए। तीसरा, घरेलू अग्निशामक यंत्र पूर्व से रखना चाहिए, जिससे कि हम लोग आग को बुझा सके। घर में धूम्रपान जैसे बीड़ी, सिगरेट इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और पांचवा पॉइंट है, प्राथमिक उपचार का जो सामग्री है वो हमें रखना चाहिए, ताकि हम लोग समय पर तत्काल उपचार कर सकें। अगला प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करें हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। खाली स्थान कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, तो कौन सा है? ये होगा श्वेत फास्फोरस, जो कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो खाली स्थान और से मिलकर बनी है। तो ये किस चीज से बनी है? हाइड्रोजन और कार्बन से बनी है। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न, इसी का घ है, ईंधन के जलने पर खाली स्थान और बनता है। तो ईंधन के जलने पर क्या बनता है? प्रकाश और उष्मा। क्या बनता है? प्रकाश और उष्मा। और इसी का लास्ट प्रश्न है, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है? ये कम होता है, इसीलिए पेट्रोल में जल्दी आग पकड़ लेता है। अब लोग हमको सही गलत का टिक लगाना है। जो सही होगा सही का निशान, गलत होगा गलत का निशान। पहला है, कागज के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है। ये बिल्कुल गलत है, कागज नहीं जलता है। दहन के लिए वायु होना आवश्यक, ये बिल्कुल सही है। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, ये बिल्कुल गलत है। श्वेत फास्फोरस और पीला फास्फोरस ही आग पकड़ता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं हम लोग, अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हम लोग इसका पूरा प्रश्न अभ्यास देखें।